अब हम देखने वाले हैं सिंगल फेज 1 kVA ट्रांसफार्मर का शॉर्ट सर्किट टेस्ट। शॉर्ट सर्किट टेस्ट इसलिए किया जाता है कि शॉर्ट सर्किट पर इसमें अधिकतम करंट का प्रवाह होगा, जिसके कारण इसमें होने वाली ताम्र हानियां ज्ञात की जाएगी। और अधिकतम करंट ज्ञात करने के लिए हमें इसमें इसका एक होता है केवीए, पावर VI cos फाई होता है, P बराबर VI cos फाई होता है। तो इसमें 1 kVA का है तो हो जाएगा VI, और इसका मान लो पावर फैक्टर cos फाई का मान यहां पर 1000 हो जाएगा। वोल्टेज हमारे यहाँ कितना आता है 250 मान लो, और करंट का मान लो कि करंट हमें ज्ञात करना है, इसका रेटिंग करंट कितना होगा। पावर फैक्टर अगर हम मान लेते हैं 1 भी मान ले, अगर तो पावर फैक्टर 1 मान लेंगे, 250 का 1 में गुणा करेंगे तो वही होगा। तो इससे भाग देंगे इधर तो कितना आ जाएगा, कट करके I बराबर 4 आ जाएगा, 4 एम्पियर। मतलब 4 से 5 एम्पियर इस ट्रांसफार्मर का क्या है, करंट रेटिंग है। तो हमें इस शॉर्ट सर्किट कराएंगे तो शॉर्ट सर्किट कराएंगे तो उस टाइम पर हमें इसके रेटिंग करंट को इसमें ले जाना है, ताकि हमें ये पता चल जाए कि इसमें कितना उस रेटिंग करंट पर, यानी 4 से 5 एम्पियर इसमें करंट आ रहा है तो वाट मीटर कितना लॉसेस बता रहा है। और ये 4 से 5 एम्पियर करंट प्राप्त करने के लिए हमें इसके सप्लाई वोल्टेज का लगभग 10% के करीब हमें देना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट टेस्ट करने के लिए इसमें अधिकतम करंट पता करने के लिए इसके LT साइड में आप जानते हो कि वोल्टेज कम होता है, करंट ज्यादा होता है। तो करंट ज्यादा होता है, इसको शॉर्ट सर्किट करा देंगे तो इसमें अधिक से अधिक करंट का प्रवाह कराने की इसमें क्षमता है, इसलिए हम LT साइड को ही शॉर्ट कराएंगे और HV साइड की तरफ सारे उपकरण लगाएंगे, और HV साइड की तरफ यानी हाई वोल्टेज साइड की तरफ उपकरण लगाएंगे। और इसे सिर्फ सप्लाई वोल्टेज जितना इसका रेटिंग वोल्टेज होता है, मान लो 250 वोल्टेज है तो उसका सिर्फ और सिर्फ 10% वोल्टेज देंगे। तो इसके रेटिंग करंट जितना आया था, अभी हमारा 4 से 5 एम्पियर इसका आया था ना, तो इसका मात्र 10% वोल्टेज इसको देंगे तो इसमें सर्कुलेट करने वाला करंट जो है हमारा 4 से 5 एम्पियर आ जाएगा लगभग। और उस टाइम पर हमारा वाट मीटर रीडिंग पढ़ के बताएगा कि कितना वाटेज मतलब ताम्र हानियां इसमें हो रहा है। ताम्र हानियां ही क्यों बताएगा, क्योंकि आपको पता है कि इसमें रेटिंग वोल्टेज देंगे तब जाकर के फाई मैक्सिमम बनेगा। रेटिंग वोल्टेज यहाँ पर जब देंगे तब फाई मैक्सिमम बनेगा। और यहाँ पर हम दे कितना रहे हैं, सिर्फ 10% वोल्टेज दे रहे हैं इसके रेटिंग वोल्टेज का। यही कारण है कि इसमें रेटिंग वोल्टेज का 10% वोल्टेज देने पर सिर्फ और सिर्फ इसमें रेटिंग करंट आ पाता है शॉर्ट सर्किट होने के कारण। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे थे वाट मीटर को जब 10% वोल्टेज ही देते हैं सप्लाई वोल्टेज का, इसलिए इसमें 10% वोल्टेज पर ही इसमें रेटिंग करंट फ्लो होने लगती है। और हमें मतलब ये होता है कि इसमें रेटिंग करंट जब आने लग जाएगा तभी हमारा वाट मीटर जितना ताम्र हानियां इसमें होना रहेगा इसके वाइंडिंग में उतना होके बता जाएगा। यानी कि इस साइड का और इस साइड दोनों का जो लॉसेस होगा ताम्र हानियां वाट मीटर पढ़ के बताएगा। और हिस्टेरिसिस हानियां या स्थिर हानियां इसलिए नहीं बताएगा क्योंकि इसमें हम सप्लाई वोल्टेज बहुत कम देते हैं। सप्लाई वोल्टेज कम है तो हिस्टेरिसिस हानियां नहीं के बराबर होगा, तो इसमें जो भी हानियां होगा ताम्र हानियां होगा। और ताम्र हानियां होने के कारण इसमें करंट बहुत ज्यादा आता है, तो करंट एम्पियर मीटर भी इसमें ज्यादा बताएगा। जबकि पिछले वाले प्रैक्टिकल आप देखे होंगे तो उसमें एम्पियर मीटर की नो लोड पर करंट बहुत कम था, 0.5 एम्पियर 0.6 एम्पियर करीब था। सिर्फ और सिर्फ नो लोड पे करंट आने वाला वो मैग्नेट या चुंबकीय हानियां हिस्टेरिसिस हानियां को प्राप्त करने के लिए सिर्फ नो लोड पे करंट बहुत कम आ रहा था। जबकि इसमें देखेंगे हम लोग अभी देखने वाले हैं प्रैक्टिकल में बहुत ज्यादा हानियां होता है और इसलिए ज्यादा करंट इसमें आता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये सबसे पहले सप्लाई वोल्टेज के नापने के लिए वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ दिया। फिर यहाँ से सप्लाई वोल्टेज आगे बढ़ाएंगे, इसमें फेज लाइन को आगे बढ़ाएंगे तो श्रेणी क्रम में हमारा एम्पियर मीटर होना चाहिए, जो कि हमारा इसमें जोड़ दिया हमने। ठीक है, फिर इसके बाद वाट मीटर को हमने जोड़ना है। तो वाट मीटर को सर्किट डायग्राम के अनुसार इसमें हम यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका नाम लिखा हुआ है, जैसे जैसे हमने उसको जोड़ दिया कॉमन करके यहाँ पर। ठीक है, और इसको हमने लोड साइड से जोड़ दिया। फिर इसके बाद ये पोटेंशियल कॉइल का हमने वोल्टेज से जोड़ दिया, यहाँ पर वोल्टेज V से जोड़ दिया जो कि न्यूट्रल से जुड़ा हुआ है। यहाँ से जोड़ने के बाद
अब हमें क्या करना है कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट करना है, तो हमें सप्लाई वोल्टेज इसे देना होगा और इसको हमें बनाना क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बनाना है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बनाने के लिए हमें इसको प्राइमरी साइड स्टेप अप होगा और सेकेंडरी साइड स्टेप डाउन, मतलब किसी एक को इस्तेमाल करेंगे दोनों में से। और इसमें स्टेप इधर क्या होगा, नंबर ऑफ टर्नों की संख्या ज्यादा होगी। तो यहां पर हम सप्लाई इसको देंगे, यानी कि हाई टेंशन यानी हाई वोल्टेज साइड हमने सप्लाई इसको अगर देना है तो हम यहां पर क्या करेंगे, यहां पर हमने फेज को जोड़ दिया, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, यहां से हमने फेज वोल्टेज दे दिया इसको, और यहां से हमको क्या करना है, इसको न्यूट्रल से जोड़ना है। तो चूंकि इसको न्यूट्रल से यहां हम जोड़ सकते हैं, ठीक है। यहां हमने क्या कर दिया, प्राइमरी साइड में हमने इसको सप्लाई दे दिया, और प्राइमरी साइड एचबी साइड है, और हमें क्या करना है, इसमें एक वाइंडिंग को यूज करना है, एक को छोड़ देना है। तो यानी कि ये कई वाइंडिंग यूज करेंगे, इसमें तो दोनों वाइंडिंग को यूज किया है तो दोनों का मिला करके ज्यादा टर्न हो जाएगा, और इसमें कम टर्न है तो कम टर्न है, तो ये एलबी साइड हो गया। एलबी साइड को हम शॉर्ट सर्किट इसमें कराते हैं, तो एलबी साइड को हमने शॉर्ट सर्किट यहाँ पर करा दिया, ठीक है। जब शॉर्ट सर्किट करा दिया तो इसमें बहुत ज्यादा करंट ट्रांसफार्मर लेगा, तो बहुत ज्यादा करंट लेगा तो ट्रांसफार्मर में कितनी ताम्र हानियां होती है, इसको जीरो पे बैरियर को कर लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, सप्लाई वहां से ऑन करो, ठीक है। वहां से सप्लाई हमने ऑन कर दिया प्रॉपर। पहले हम चेक कर लेते हैं पुनः एक बार से कनेक्शन सही है। एचबी साइड हमें वोल्टेज देना है, एलबी साइड को शॉर्ट कराना है, और हमें वाटमीटर का कनेक्शन देख लेना है पुनः एक बार से, सही है, ठीक है। यहां हमने इसको लोड साइड जोड़ दिया, और इसका पोटेंशियल कॉइल को हमने न्यूट्रल से जोड़ दिया। यहाँ पर सप्लाई हमने दे दिया, अब बीच में शॉर्ट करा दिया ताकि ये एचबी बन जाए। ये हमारा ये हाई वोल्टेज साइड हमने सप्लाई वोल्टेज दिया है, और इसके सेकेंडरी को स्टेप डाउन हमने बना लिया है, और इसको शॉर्ट सर्किट करा दिया है। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें करंट सर्कुलेट करेगा तो ताम्र हानियाँ हमारा वाटमीटर पढ़ के बताएगा। अब सप्लाई वोल्टेज 0 से 250 तक अगर देखा जाए, 125 तो यानी कि 250 का अगर 10% करेंगे तो 25 वोल्ट तक हम बढ़ाएंगे तो इसका रेटिंग करंट हमें मिल जाएगा, जो कि हमारा लगभग यहाँ कैलकुलेशन 1 kVA के लिए कैलकुलेशन हमारा 4 एम्पियर आ रहा था, लगभग 4 से 5 के बीच में इसका आता रहता है, ठीक है। 4 से 5 के बीच में अगर हमारा एम्पियर मीटर अगर करंट बता रहा है यहाँ पर, तो हम उससे ज़्यादा फिर नहीं बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर देखिए वोल्टेज बढ़ा रहे हैं यहाँ से बैरियर के द्वारा, यहाँ पर कितना बढ़ गया, अब यहाँ पर एम्पियर मीटर दिखा रहा है 4.5, यानी कि 28, थोड़ा कम कर दिया 25, ठीक है। यहाँ पर 26 मान लो, तो 26 पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका रेटिंग करंट 4 आया था तो 4 तक बढ़ाएंगे, ठीक है। 4.5 तक हमारा कैलकुलेशन के हिसाब से 4 आया था, तो 4.5 तक अगर एम्पियर इसमें करंट ले रहा है रेटिंग करंट, तो हमने 29 वोल्ट लगभग बढ़ा दिया। 10 से 12% हम बढ़ा दिए। अगर इसके सप्लाई वोल्टेज का रेटिंग वोल्टेज का 10 से 12% लिया लगभग हमने, तो 30 वोल्ट के नियर अबाउट आ रहा है, और उस 30 वोल्ट के करीब आने पर हमारा एम्पियर मीटर कितना दर्शा रहा है, 4.5 एम्पियर ले रहा है। उस टाइम पर इसमें सिर्फ और सिर्फ ताम्र हानियां होगी, जबकि नो लोड टेस्ट में 0.4 एम्पियर था, और इसमें शॉर्ट सर्किट टेस्ट में क्या है कि ज्यादा करंट ले रहा है तो 4.4 यानी कि 4.5 एम्पियर लगभग। इसमें 122 वाट लॉसेस होगा। इसमें इस समय ताम्र हानियां प्रति सेकेंड कितना हो रहा है, 122 जूल प्रति सेकेंड, यानी 122 वाट ये वाट मीटर पढ़ के बता रहा है। 131, 122 ऐसे आप इसकी रीडिंग नोट कर लीजिए। इसके बाद आप सभी इसका देख सकते हैं कि वोल्टेज इसका कितना बता रहा है, 29। करंट कितना बता रहा है शॉर्ट सर्किट पर, 4.3। प्रैक्टिकल इसमें देखा है। इसी तरीके से आप प्रोसीजर करके किसी भी ट्रांसफार्मर का आप शॉर्ट सर्किट टेस्ट कर सकते हैं। देख सकते हैं
इस वाइंडिंग को हमने सिर्फ यूज किया था शॉर्ट सर्किट करके, तब भी स्टेप डाउन को शॉर्ट किया था। अब इस वाइंडिंग को हमने शॉर्ट सर्किट कराया है तो भी हमारा देख सकते हैं 133 वाट लॉस करा रहा है। 5 एम्पियर इसका करंट इस समय ले रहा है शॉर्ट सर्किट पर। तो आप शॉर्ट सर्किट स्टेप डाउन वाले भाग को ही शॉर्ट सर्किट कराएंगे, यानी एलवी साइड को शॉर्ट सर्किट कराएंगे। हाई करंट लेगा उस टाइम पे जितना कम हानियां होगा उसमें इसमें पढ़ के बताएगा कॉपर लॉसेस। ठीक है, आप इस रीडिंग को नोट कर लीजिए। इसी तरीके से आप जैसे जैसे प्रोसीजर हुआ है आप प्रैक्टिकल में इसी तरीके से लिख लीजिएगा। ठीक है, देखेंगे कि इसी शॉर्ट सर्किट में करंट आखिरकार कितना सर्कुलेट कर रहा है। तो चूंकि हमने स्टेप डाउन कर लिया है तो वोल्टेज इसका आधा होगा बट करंट इसका 2 गुना हो जाएगा। थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इसमें वोल्टेज जिधर ज्यादा होता है उधर करंट कम हो जाता है, और जिधर करंट ज्यादा होता है उधर वोल्टेज मतलब उल्टा हो जाता है दोनों का। तो इधर आप देखा जाए तो इधर स्टेप डाउन है। ठीक है, ध्यान देना, अगर ये स्टेप डाउन है तो स्टेप डाउन का मतलब इसमें वोल्टेज कम है, करंट ज्यादा। तो जब भी करंट ज्यादा होगा तो इस प्राइमरी साइड का 2 गुना होगा। अब इसी को हम लोग देखने वाले हैं कि क्या सही में 2 गुना होता है लगभग। तो यहाँ पर हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट में इसका एम्पियर मीटर जब इसमें लगाएंगे इसके श्रेणी क्रम में, तभी तो हम इसके करंट को नाप पाएंगे। तो यहाँ पर हम इसके श्रेणी क्रम में एम्पियर मीटर यहाँ है, इसको लगा देते हैं। ठीक है, अब इस सेकेंडरी के साइड में क्या जुड़ गया है, श्रेणी क्रम में अमीटर जुड़ गया है। आप देख सकते हैं हमने अभी वोल्टेज बिल्कुल नहीं बढ़ाया है, शॉर्ट सर्किट होने के कारण थोड़ा बहुत इसमें करंट आ रहा होगा, उसका दुगुना इसमें आ रहा है, यानी 1.16 आ गया। 16 दूना 32 होता है ना, तो यहाँ 34 है, यानी दशमलव। अब थोड़ा यहाँ इसको बढ़ाते हैं वोल्टेज, देखना। यहाँ 25-26 वोल्ट हमने लगभग बढ़ा दिया, 25 या 26 वोल्ट बढ़ा दिया। आप इसे फोटो ले लीजिए। ठीक है, आप देख सकते हैं कि शॉर्ट सर्किट में यहाँ 8 एम्पियर है, यहाँ 8.5 मान लो 9 हो गया, यहाँ 4.5, यानी कि 4.5 का 2 गुना 9 होता है। तो यानी कि करंट को 2 गुना कर दिया कि नहीं। तो यानी कि अगर करंट को 2 गुना कर दिया तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर रेशियो क्या हो जाएगा, I1/I2 होता है ना। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है, I1/I2। तो I1/I2 तो यानी कि I1 मान लो 4.5 है, तो ये क्या हो जाएगा 0.5 हो जाएगा लगभग, यानी कि I1/I2 यानी 9 लगभग। ठीक है, तो 4.5/9 यानी कि 0.5 हो जाएगा लगभग। ठीक है, तो यहां से आप शॉर्ट सर्किट करंट का इसमें आप लोग देख भी लिए, पहले आप थ्योरी में पढ़ते थे, आप देख भी लिए कि करंट 2 गुना हो जा रहा है। ठीक है, जब स्टेप डाउन आप किए हैं, ठीक है, वोल्टेज कम हो गया है। ठीक है।